हेलो मिस्टर। नमस्कार रोहित जी। भाई देखिए, मैंने आपके पूरे मकान की सफाई करवा दी है। अब ये लीजिए चाबी। मकान की चाबियां मुझे मत दीजिए, निहारिका को दीजिए। अब तो ये घर इन्हीं का है। हाँ हाँ जरूर, लीजिए भाभी। थैंक यू। आइए प्लीज। प्लीज खोलिए। लगता है अंदर कोई है। अरे नहीं भाभी जी, आप खामखा कर रही हैं। अंदर कोई बिल्ली बिल्ली घुस गई होगी। आप प्लीज प्लीज ताला खोलिए प्लीज। कौन हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। ये घर आदमी को खा जाता है। आदमी को खा जाता है? अरे साहब, आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हैं? यहाँ क्या कर रहा है? चल बाहर चल, बाहर चल। अरे साहब, मैं जानता हूँ इसे। बैक है, पागल है, इसका दिमाग थोड़ा खराब है। चल निकल, निकल बाहर, बाहर निकल, चल निकल ऐसे। पागल। अरे साहब, आप खामखा की फिक्र कर रहे हैं? ये बाहर ताला लगा हुआ था, ये आदमी अंदर कैसे घुसा? अरे सब ऐसा है, सफाई के लिए मकान खोला गया था ना, तो कहीं खिड़की खुली रह गई होगी, वहां से अंदर घुस गया होगा। नहीं देखिए, आपने भाभी जी को मकान गिफ्ट किया है, जल्दी से इनके गृह प्रवेश कीजिए। चलिए भाभी प्लीज, चलिए प्लीज। हेलो। वेलकम टू द हाउस ऑफ डेथ। मौत के घर में तुम्हारा स्वागत है। हेलो, कौन है? कौन है? हेलो हेलो, रोहित, रोहित, क्या हुआ निहारिका? रोहित, क्या हुआ? अभी फोन की घंटी बजी और किसी ने मुझसे कहा मौत के घर में तुम्हारा स्वागत है। मौत के घर में? रोहित, मुझे बहुत डर लगा है। पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है। मगर मैंने कोई फोन की घंटी नहीं सुनी। डार्लिंग, हम लोगों ने फोन का कनेक्शन लिया ही का है जो फोन की घंटी पता चलेगी? हाँ, ये देखो केबल, सी दिस इज हियर। ओह माय गॉड, रोहित, अगर फोन का कनेक्शन नहीं लिया तो मुझे फोन की घंटी कैसे सुनाई दी रोहित? और दूसरी तरफ से आवाज कैसे आई रोहित? मुझे बहुत डर लग रहा है रोहित। इस घर में जरूर कोई गड़बड़ है रोहित। गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है, और घंटी फोन की नहीं बजी, तुम्हारे दिमाग में बजी थी। वो उस सर फिरे आदमी की बातें तुम्हारे दिमागों में असर कर गई। नाउ यू गो, रिलैक्स करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहित, तुम सच कह रहे हो? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ओके, नाउ स्माइल। ओह, यू गॉट सच अ क्यूट स्माइल। अभी तुम ऊपर जाओ, आराम करो, और मैं आता हूँ पीछे पीछे। गो। कैमरा? ये किसका कैमरा है? और यहाँ पे? अरे वाह, इसमें तो कैसेट भी है। ये तो चलता भी है। देखें तो सही। हाउ डज इट लुक? वाह, गुड विजुअल्स। दैट्स कूल। चलो जाकर ऊपर अपनी बीवी को दिखाते हैं। Oh, this is good. Hang on. Yeah. Okay, very good. अच्छा, तुमको किसी ने बताया तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो? कम ऑन रोहित, अब बस भी करो। Okay. हाँ, but you're really looking very beautiful in the camera. I must say that. थैंक यू। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने तुमसे पहले ही कहा था यहाँ बहुत गड़बड़ है रोहित। चलो यहाँ से, भागो। दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो रोहित। देखो तुम जो कोई भी हो, प्लीज प्लीज हमें जाने दो प्लीज।
हमेशा के लिए चले जाएंगे। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज। हेलो। मुझे बोगनविला के पेपर चाहिए। बोगनविला के पेपर्स? तुम कौन हो? मेरा नाम राहुल है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे अंकल आंटी ने ये मकान खरीदा है। आपने ही खरीदवाया था। तुम रोहित और निहारिका के भतीजे हो? जी जी जी। और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन तुम हो कहाँ? मैं बोगनविला के सामने हूँ। बोगनविला के सामने? हाँ? देखो मेरी बात सुनो। बोगनविला के भीतर बिल्कुल मत जाना। मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। प्लीज उसके भीतर मत जाना, प्लीज। वो आ रहा है। राहुल, तुम्हारे अंकल आंटी अचानक गायब कहाँ हो गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। रांगा को बुलाया है, शायद वो कुछ बता सके। तुम लोगों ने उनका पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की? कोशिश करनी तो यहाँ आए हैं। अचानक दोनों कहाँ चले गए? अच्छा वो तुम लोग भी यहाँ मेरे साथ आ गए। थैंक्स। डोंट वरी यार, आखिर दोस्त होते किसके लिए हैं? हम लोग अंकल आंटी का पता लगाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से मुझे फोन किसने किया था? राहुल कौन है? मैं हूँ। ओह, ये लीजिए चाबी। मेरे अंकल आंटी कहाँ हैं? आप तो मिले होंगे उनसे जिस दिन वो यहाँ आए थे। देखिए मैं चाबी देने के बाद चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। कुछ तो पता होगा आपको। कि मैंने सुना है कि इस घर में जो भी जाता है वो गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? हाँ, शायद आपके अंकल आंटी भी। लेकिन प्लीज आप लोग इस घर के भीतर मत घुसिए। ये घर बहुत खतरनाक है। तुम्हें जब इस मकान के बारे में इतना सब कुछ पता था तो तुमने अंकल आंटी को मकान बेचा ही क्यों? देखिए मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता था। राहुल, ऐसा कभी होता है कि मकान आदमी को गायब कर दे? मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। होगा। आप आज रात ठीक 9 बजे इस घर के बाहर खड़े रहिएगा। आपको सब कुछ पता चल जाएगा और यकीन हो जाएगा। क्या पता चल जाएगा? ठीक 9 बजे यहाँ एक आदमी आएगा, मैक्स नाम है उसका। वो सब जानता है। आप उससे मिलिएगा, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन प्लीज इस घर के भीतर घुसने की गलती मत कीजिएगा, प्लीज। कुछ भी बोल रहा था यार ये। I mean, क्या करें? चले अंदर। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। हाँ, हमें अभी अंदर नहीं जाना चाहिए। इसकी बात सच भी तो हो सकती है। नहीं यार, सब बकवास है। उसने मैक्स से मिलने को बोला है ना, इंतजार कर लेते हैं। लेकिन ऐसा इस बंगले में क्या है जो सिर्फ मैक जानता है और कोई नहीं? ये रंगा भी क्या उल्टा सीधा बोल के चला गया यार। और उस मैक्स से भी मिलना होगा। शायद अंकल आंटी के बारे में वो कुछ जानता हो। ठीक है, तो फिर वेट करते हैं 9 बजे तक। ऑलराइट। ठीक है। यार कहाँ फंसा दिया। 9 बज गए यार, और कितना इंतजार करेंगे। आवाज हुई ना? कुछ सुना? चलो अंदर चलते। कहीं वो मैक तो नहीं आ गया? हो सकता है। चल चल। अंदर कोई है, लेकिन बाहर तो ताला लगा है। चल के देखते हैं। खोल।
अभी जाम होना था, तोड़ देते। पत्थर लाऊं क्या? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। मौत का दरवाजा खोल रहे हो। मौत का दरवाजा? हाँ, देखो मिस्टर, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे अंकल और आंटी ने ये मकान खरीदा था। मना किया था मैंने उन्हें बोगनविला के अंदर जाने से, नहीं माने वो, नहीं माने। तुम क्या जानते हो उनके बारे में? इस घर के अंदर जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आज से 15 साल पहले जिस आदमी ने इस घर को बनाया वो यहां कभी रह नहीं पाया। शादी के दूसरे ही दिन उसका दिमाग गुम हो गया। उसकी बीवी अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता क्यों, कहाँ गई वो। अंदर है क्या? इस घर की दीवारें, दीवारें? इस घर की दीवारें लोगों को खा जाती है। लेकिन इस बंगले के अंदर तो कोई नहीं जा सकता, तो तुम्हें ये सब कैसे पता है? ये पता है, पता है मुझे। मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। कैसा काम? एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ मैं। कैसा रास्ता? उनको नहीं बताऊंगा, उनको नहीं बताऊंगा। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये किस रास्ते की बात कर रहा था? किसी खजाने के चक्कर में तो नहीं है? अरे यार, खजाने को मारो गोली है। अगर रंगा या मैक की बातें सही हो गई ना तो हम सब मरेंगे। मैं तो कहता हूँ यहाँ से चलो, चलो यहाँ से। दिमाग घूम गया तुम लोगों का। इन दोनों की बातों पे विश्वास कर रहे हो। मुझे तो लगता है ये रंगा भी मैक के साथ कोई चक्कर चला रहा है। पहले किसी बढ़िया से आलीशान बंगले के उसको बदनाम कर दो और फिर औने पौने दाम में उसको खरीद लो। तो करना क्या है? इस मैक पर नजर रखते हैं, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। कह रहा था ना, मुझे ये आदमी गड़बड़ लगता है। हम सबको मना कर रहा था और खुद मकान के अंदर चला गया। देखो, मुझे तो ये मैक की कोई बुरी आत्मा लगता है। देख राहुल, अभी भी वापस जा सकते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो वापस चलते। चलो, तुम सबको जाना है तो जाओ। मुझे जब तक अंकल आंटी के बारे में पता नहीं चल जाता और इस मकान की सच्चाई के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ओके? राहुल, रुको तो राहुल।
काफी डरावनी लग रही है, लेकिन आ कहां से रही है? शायद ऊपर से। ये राहुल अब तक आया क्यों नहीं? हमें उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अब वो सुनता है क्या कभी किसी? कितना तो रोका था उसे मैंने। अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे हो गया तो हो गया यार, क्या करें फिर हम भी मरे उसके पीछे। शांतनु तुम भी ना। राहुल? गाइस, राहुल तो ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा यार, तुम लोग सब बेमतलब डर रहे थे। अच्छा खासा घर है अंदर। अच्छा राहुल वो आदमी दिखा अंदर, वो मैक? नहीं यार, वो समझ नहीं आया कहाँ चला गया। चलो अंदर जाकर देखते हैं। क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का दिया है। चलो। मैं आया तो अंदर ही था, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद दूसरे कोई रास्ते से बाहर निकल गया होगा। और कोई रास्ता नहीं है, मैक अंदर ही है। राहुल? राहुल कहाँ जा रहा है? राहुल? राहुल? ये अचानक राहुल को क्या हो गया? राहुल, राहुल लिसन टू मी। राहुल? राहुल? राहुल, तुम इस रूम में क्यों आए हो? क्या है यहाँ? ये आवाजें कहाँ से आ रही है? राहुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज यहाँ से चलो। राहुल! ये अचानक हवा कहाँ से आ रही है? राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलो। मैक्स सही कह रहा था। राहुल चलो। राहुल, 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 शांतनु। धरा! धरा! राहुल, धरा! धरा! शांतनु! शांतनु! शिवांगी! शांतनु! क्या हुआ धरा? क्या हुआ? ऊपर क्या? राहुल! क्या हुआ? राहुल! राहुल को! राहुल कहाँ पर है? राहुल को दीवार खा गई। क्या? क्या? हाँ! प्लीज शांतनु यहाँ से चलो। प्लीज चलो। ये सब क्या हो रहा है? ये दीवारें क्यों हिल रही हैं? अब हम इसे कौन ले बचेगा? हम सब मरेंगे।
तो बुरी आत्मा तुम सबको खा जाएगी। दीवारों में बुरी आत्मा है, आने वाले हर किसी को अपने अंदर निगल लेती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इन दीवारों के अंदर दीवार के पास मत जाओ, दीवार के पास मत जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी खा जाएगी। चलो चलो चलो, पीछे के रास्ते से चलो, पहले बताओ। मुझे लगता है हमें कल सुबह ही वापस चले जाना चाहिए। शिवांगी ठीक कह रही है, हमें चले जाना चाहिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राहुल हमारा दोस्त था। मैं जानना चाहती हूँ कि बोगनविला की दीवारों में ऐसा क्या राज है जो सबको खा जाती है। मैं राहुल और उसके चाचा चाची के गायब होने की वजह जानना चाहती हूँ। ठीक है धरा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैक, तुम बोगनविला के बारे में क्या जानते हो? क्यों गए थे अंदर? मैक, मैं ये कैमरा और ये कैसेट लाने गया था। क्या है इस कैमरा और कैसेट में? इसके अंदर बोगनविला का राज है। बोगनविला का राज? हाँ, दीवारों में रहने वाली बुरी आत्मा का राज। पर ये कैमरा इस वक्त काम क्यों नहीं कर रहा है? मैक देखो, तुम ये कैसेट हमें दे दो, हम चला के देखते हैं। मैक, ये कैसेट हमें दे दो। ये लाइट अचानक कैसे चली गई? चलो रिसेप्शन से पता करते हैं। मैक, आप भी चलो हमारे साथ। नहीं, जाओ तुम लोग, जाओ 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 जाओ। चलो। एक्सक्यूज मी। यस मैम। ये लाइट अचानक क्यों चली गई? मैडम ट्रांसफार्मर उड़ गया है। ट्रांसफार्मर उड़ गया? तो क्या आज रात हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा? नहीं मैडम, बस 10-15 मिनट में जनरेटर चालू हो जाएगा। ओके, थैंक्स। ये कैमरा ठीक करना है। बिना बिजली के टीवी कैसे चालू हो गया? बोगनविला, बोगनविला। निरंजन जी, बोगनविला में इन्हें तो मैंने अंदर जाने से मना किया था।
तुमने बहुत अच्छा काम किया जो इस कैसेट को बाहर ले आए। अब इस कैसेट के जरिए बोगनविला कहीं भी आ जा सकता है और मैं भी कहीं भी आ जा सकता हूँ। मुझे उसके पास भी जाना है मगर तुम्हें मार के। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। बहुत चालाक बनते थे तुम, हमेशा बच जाते थे, मगर अब नहीं बचोगे। मरोगे, मरोगे। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? रूम में वापस चलते हैं। ठीक है, चलो। थैंक गॉड लाइट आ गई। लेकिन उस मैक बेचारे का तो पता नहीं क्या हाल हुआ होगा अंधेरे में। चलो देख। मैक को अचानक क्या हो गया? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। एक्सक्यूज मी मैनेजर, ये दरवाजा अंदर से लॉक हो गया, खुल नहीं रहा है। थैंक यू। मैक, मैक, कहाँ चला गया? मैक, मैक, बाथरूम में भी नहीं। क्या हुआ? लगता है टीवी के जरिए उस बुरी आत्मा ने मैक को भी खा लिया। इसमें कुछ लिखा है, असाइलम। इसका मतलब मैक के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका कनेक्शन इस असाइलम के साथ है। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर स्टेट असाइलम है। हमें वहां पर जाके पता करना चाहिए। धरा, मुझे लगता है कि तुम उस खून की लकीर के बारे में जरूर कुछ जानती हो, क्योंकि तुम अभी तक परेशान हो। कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बात है धरा, कुछ बोलो ना। मैक को टीवी ने खा लिया। क्या क्या बोल रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मैक मर चुका है। बोगनविला में जब मैं और राहुल एक कमरे में गए थे तो राहुल, तुम इस रूम में क्यों आए हो? क्या है यहाँ? ये आवाजें कहाँ से आ रही है? राहुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज यहाँ से चलो। राहुल, ये अचानक हवा कहाँ से आ रही है? राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज यहाँ से चलो, मैक सही कह रहा था। राहुल चलो, राहुल, 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 शांतनु, राहुल, राहुल वो दीवार में घुस गया था और उस दीवार पर खून की लकीर बन गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज होटल के कमरे में टीवी पर बनी हुई थी। इसका मतलब है कि वो बुरी आत्मा कैसेट के जरिए उस होटल तक पहुंची है और उसने मैक को मार डाला। लेकिन
मरते वक्त मैक ने असाइलम का नाम क्यों लिखा था? हो सकता है हम लोगों का बचने का रास्ता वहीं से शुरू होता। असाइलम से? साहब 16 नंबर बेड वाले आदमी के लिए किसी ने कैसेट भेजा है। ठीक है, जाकर दे दो। अच्छा ऑफिस से पता करते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ, आई। पीताम्बर जी? प्लीज बैठिए। जी हमें मैक ने भेजा है। मैक ने भेजा है? हाँ, बोलिए। आप हमें बता सकते हैं कि आप मैक को कैसे जानते हैं? वो इसी एसएलएम में था, इलाज के लिए। 1 साल पहले ही यहाँ से गया है, लेकिन वो अक्सर यहाँ आया करता है एक आदमी से मिलने के लिए। किस आदमी से मिलने आया था? निरंजन। निरंजन कहाँ है वो? हम उससे मिल सकते हैं? 16 नंबर। लेकिन किसी ने उसके लिए कैसेट भेजा है। कैसेट? शायद वो टीवी रूम में हो। आप प्लीज हम उसके बाद जल्दी ले चलिए। लेकिन बात क्या है? आप चलिए ना सर। प्लीज चलिए। प्लीज। आइए। कब तक मुझसे बचोगे निरंजन? आखिर मैं तुम तक पहुंच ही गया। तुमने उस आदमी से ये कैसे मंगा के मुझे बोगनविला से बाहर आने का रास्ता दे दिया। क्या देखना चाहते थे इस कैसे में? अपनी पत्नी को? तुम्हें मरना होगा निरंजन, तुम्हें मरना होगा। जैसे 15 साल पहले तुम्हारी पत्नी रेणु मरी थी। डॉक्टर, ये बच तो जाएंगे ना? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनकी हालत बहुत नाजुक है। प्लीज डॉक्टर, कुछ करिए। इनका बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लीज आप लोग बाहर जाइए। जाइए प्लीज। ओके। भाई साहब आप भी जाइए प्लीज। हम है ना, देख रहे हैं। जाइए प्लीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि बोगनविला की बुरी आत्मा सबको मार रही है। देखो, अगर ये कोई आत्मा का चक्कर है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ, मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ जो पैरानॉर्मल साइंस पर रिसर्च कर रही हैं। वो शायद तुम्हारी मदद कर सकें। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रत्नमाला।
मैं तुम्हारी उनसे फोन पे बात करा देता हूँ, तुम कल उनसे मिल लो। नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, चलो रिसेप्शन से फोन कर लेते हैं। आप लोग जाइए। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं यही बैठती हूँ। You okay? या फाइन। प्रोफेसर, अब आप ही हमारी मदद कर सकती है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, मगर इस वक्त तुम्हारे एक दोस्त की जान खतरे में है। जाओ बचाओ उसे।